अली खामेनेई की मौत के बाद भी जब अमेरिका और इजराइल ईरान को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है, तो अब अमेरिका की नज़र ईरान के परमाणु हथियार बनाने वाले एनरिच यूरेनियम पर है। जी हाँ, अमेरिका अब ईरान के यूरेनियम को चुराने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 60% एनरिच यूरेनियम को ईरान के न्यूक्लियर स्टॉक पर कब्जा करने की यूएस की कथित योजना। एक्सियोस ने सबसे पहले इस बातचीत की जानकारी रखने वाले 4 अधिकारियों के हवाले से बताया कि ये बातचीत पिछले जून में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर यूएस इजराइल के हमलों के बाद से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इस ऑपरेशन के सेंटर में 450 किलोग्राम यानी 60% एनरिच यूरेनियम है। ये ऐसा मटेरियल है जिसे कुछ ही हफ्तों में वेपन ग्रेड प्योरिटी में बदला जा सकता है, और अगर इसे पूरी तरह से 90% एनरिच कर दिया जाए तो ये 11 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफ़ी होगा। ऐसे में सवाल कि जब अमेरिका अपने आप को महाशक्तिशाली कहता है और ये दावा करता है कि उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार हैं, तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसे ईरान के परमाणु हथियार चुराने पड़ रहे हैं। पहले बात करते हैं अमेरिका के हथियारों की। अमेरिका के पास खुद के 13,000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट करियर की बात करें तो 11 है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सबमरीन की बात करें तो 70 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो 52,000 है। यानी जो अपने आप को महाशक्तिशाली कहता है वो ईरान से किस तरह से पिट रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास एक्टिव मिलिट्री 13 लाख है जो इस वक्त मौजूद है। रिजर्व फोर्स की बात करें तो वो लगभग 8 लाख के करीब है। वही डिफेंस बजट की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो कई देशों के जीडीपी से भी कहीं ज़्यादा है। अब चलिए बात करते हैं ईरान की। ईरान के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सक्रिय सैन्य शक्तियों में से एक है, जिसमें कुल लगभग 10 लाख सैनिक शामिल हैं। इसमें 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं और 3,50,000 रिजर्व फोर्स। ईरान का रक्षा बजट 8 से 15 अरब डॉलर है, जो प्रतिबंधों के कारण सीमित है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन में इसकी ताकत बेजोड़ है। लेकिन एक ऐसा हथियार जिसकी बदौलत ईरान अभी भी अमेरिका और इजराइल का सामना कर रहा है, और वो है फतह 2। कहा जा रहा है कि ये वही मिसाइल है जिसने खाड़ी देशों के अमेरिकी सैन्य अड्डों को खूब नुकसान पहुंचाया। ये एक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों खूबियां इस मिसाइल को काफ़ी खतरनाक बनाती है। फतह शब्द को देखें तो फारसी में इसका मतलब विजेता, फतह करने वाला होता है। बीते कुछ सालों में ईरान ने अपने मिसाइल तकनीक पर काफ़ी मेहनत की है। फतह 2 इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसकी रफ्तार मैक 5 1 मैक बराबर 1234 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, यानी उससे भी अधिक हो सकती है। ईरान फतह 2 की रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV वॉरहेड से लैस है। ये खास तकनीक है जिसमें मिसाइल ग्लाइड यानी ऊपर लगे पंखों को मूव करके उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकता है। फतह 2 के अलावा ईरान के पास खैबर शकन, खुर्रम शहर और सेजल जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है, जो लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। इसके अलावा ईरान का शोहेद 136 ड्रोन्स भी अमेरिका इजराइल के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। आपको बता दें कि अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। इसलिए अब ईरान इस जंग में पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब देखना है कि अमेरिका आगे क्या करता है और ये जंग कहां जाकर रुकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।